जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में आज हम बात करते हैं गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। 21 जून को गुरु ने शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश किया है और भरणी नक्षत्र सोम ग्रह का सोम नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है और साथ में जो गुरु का प्रभाव है वो भी सोम होता है, शुभ होता है। तो आज बात करते हैं कि गुरु के नक्षत्र के परिवर्तन के साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले गुरु की स्थिति की बात करते हैं। मिथुन राशि से गुरु की जो स्थिति है वो एकादश भाव में है, लाभ भाव में है। और लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह बैठ जाए वही बली होता है, वही फ़ायदा देता है। लेकिन गुरु यहाँ कुछ स्पेशल डिग्री लेकर के, कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेकर के और कुछ स्पेशल पावर लेकर के यहाँ बैठे हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि गुरु की अभी पावर क्या है और गुरु मिथुन राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव करने में सक्षम है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हम कर्म भाव की, कि गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और आपके इनकम सोर्सेज के भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, आपके डिज़ायर के भाव में बैठे हुए हैं। ये मित्रों का भाव भी होता है। पिछले काफ़ी समय से मिथुन राशि के लिए समय अच्छा नहीं था। आप सभी मिथुन राशि वाले भी देख रहे थे, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी था और गुरु का प्रभाव भी बढ़िया नहीं था, क्योंकि गुरु के साथ में राहु की चांडाल युति बनी हुई थी और ये चांडाल दोष बना हुआ था। उसकी वजह से मिथुन राशि को गुरु अपना अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं थे। दूसरी बात, गुरु का जो नक्षत्र में गोचर था वो केतु के नक्षत्र में था और केतु के नक्षत्र में भी गुरु बढ़िया प्रभाव नहीं देते, क्योंकि एक तरह से वो इनके शत्रु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र है। शत्रु के नक्षत्र में और गुरु जैसा ग्रह बैठेगा तो आपको फल बढ़िया कैसे देगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 21 जून को गुरु ने शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और भरणी नक्षत्र में प्रवेश के तुरंत बाद अब गुरु हमारी कुंडली में 5 जगह के कारक हैं। 6वीं जगह वो है जहाँ बैठे हैं और 7वीं जगह वो है जहाँ जो नक्षत्र है उसका स्वामी का जो घर है, शुक्र का घर है, वो है वृष राशि। आपके सामने मिथुन लगन की ये कुंडली हमने खोला हुआ है। इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि गुरु एकादश भाव में बैठे हैं और अगले ही भाव में जो राशि पड़ती है गुरु से वो पड़ती है शुक्र की तुला राशि। अब गुरु से दूसरा भाव वैसे भी धन भाव कहलाता है और धन भाव के गुरु कारक भी होते हैं और धन भाव के जो स्वामी हैं शुक्र देवता हैं उनके ही नक्षत्र में गुरु का परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ बैठ कर के गुरु मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। विदेशों से इनके संबंध बनाएंगे, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का और इनका कोई कारोबार है तो उसमें इसको राहत देंगे। और विदेशी ज़मीन पर जा कर के ऐसे जो जातक हैं वो अपना झंडा लहरा सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास इतनी पावर है। क्योंकि बुध का जो ये राशि है मिथुन, बुध स्वयं व्यापार का कारक होता है, बुध स्वयं वाणी का कारक होता है और बुध स्वयं बुद्धि का कारक होता है। और ऐसी राशि के लिए अगर 12वें भाव में तुला जैसे वृष राशि जैसे योग बनते हैं तो वृष राशि यहाँ इनको बहुत अच्छा लाभ देने वाली राशि सिद्ध होती है। तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का नक्षत्र है, इसमें गुरु का गोचर हो रहा है। तो उस नक्षत्र में गोचर की वजह से गुरु महाराज शुक्र का फल देने में बाध्य होंगे, क्योंकि नक्षत्र शुक्र का है, गुरु को उनका फल देना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ व्यक्ति धार्मिक बनेगा, ज्ञानवान वाला बनेगा और ऐसे जो जातक हैं धर्म में इनकी रुचि बराबर बनी रहेगी और विदेशों में जाकर के बहुत अच्छा ये व्यापार के द्वारा या अपने संबंधों के द्वारा बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सक्षम होंगे लाभ प्राप्त करने में। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पे है। अब गुरु पराक्रम भाव पर जब दृष्टि डालता है तो आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती है, विल पावर बढ़ेगी, आपको अपने बहन भाइयों से लाभ मिलेगा। और गुरु जहाँ बैठे हैं उस स्थान को भी गुरु ने शुभ कर दिया है, क्योंकि ये भी बड़े भाई का स्थान होता है, तो बड़े भाई से भी आपको लाभ है। और इधर पंचम तृतीय भाव पर दृष्टि जाने से आपके जो बहन भाई हैं आपको उनसे भी पूरा लाभ मिलने के चांस है।
अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ती है पंचम भाव पे, और पंचम भाव में तुला राशि आती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव एक तरह से आप ये मान के चलिए कि शुभ भाव हो गया, क्योंकि गुरु चांडाल की युति जो थी वो 15 जून के बाद में निष्पाप हो गए। गुरु शुभ प्रभाव देने वाले हो गए बिल्कुल। और जब गुरु का प्रभाव शुभ हो गया तो पंचम भाव पर दृष्टि भी गुरु की शुभ होगी। गुरु की दृष्टि के बारे में कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ज्ञानवान बनाते ही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है उस स्थान पर ये अमृत की वर्षा करते हैं, और गंगा जल से छिड़काव करके उस जगह को, उस स्थान को बिल्कुल एकदम अमृत के समान शुद्ध कर देते हैं। तो गुरु की जब ये पंचम भाव पर दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि आ रही है, तो पंचम भाव से संबंधित जो जो हमें चीज़ों का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। पहले गुरु की दृष्टि से संतान आपकी बहुत योग्य है, संतान से आपको फ़ायदा होगा। 21 जून से लेकर के 27 नवंबर तक आपको अपने बच्चों से फ़ायदा होगा, संतान आपको लाभ देगी। जिनके संतान नहीं थी, हो सकता है उनको संतान का योग बन जाए, संतान मिल जाए। गुरु महाराज की कृपा से उनको संतान भी मिल सकती है। और जो बच्चे शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में कोई भी कंपटीशन या इंटरव्यूज या कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, गुरु की इस दृष्टि से उनकी जो तैयारी है वो सफल होगी, उनको कामयाबी मिलेगी। क्यों कि गुरु की दृष्टि में अमृत है, और ऐसी जो दृष्टि है वो शुक्र की तुला राशि पर और एक अच्छी प्रकार का फल देने में सक्षम है। तो गुरु महाराज यहाँ बैठ कर के एकादश भाव में पंचम भाव को बिल्कुल भी शुभ प्रभाव से देख रहे हैं। और पंचम भाव वैसे भी त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव होता है, तो ऐसे भाव पे गुरु की दृष्टि उसको और ज़्यादा शुभता प्रदान करते हैं। तो यहाँ बैठ कर के गुरु महाराज जो छात्र किसी परीक्षा में जाना चाहते हैं, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए, और ऐसा गुरु महाराज के आशीर्वाद से संभव है। तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो बच्चे किसी कंपटीशन परीक्षा में बैठे उनको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु की जो अगली दृष्टि है वो आती है सप्तम भाव। अब देखिए, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव है। दाम्पत्य जीवन में पीछे मिथुन राशि वालों को बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी, परेशानियाँ थी, मतभेद थे, डिस्प्यूट थे, आपस में कोई मनमुटाव भी था। लेकिन गुरु की दृष्टि से वो सब मनमुटाव, वो सब परेशानियाँ अब ख़त्म होना शुरू हो गई। पीछे चांडाल दोष था, चांडाल दोष की वजह से बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई थी, पति पत्नी के अंदर बीच में मतभेद भी थे और आपस में विचार भी नहीं मिलते थे। लेकिन वो दोष खत्म होने के बाद और गुरु का शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। अब जो पोजीशन है वो ये है कि पति पत्नी का आपस में प्यार बढ़ेगा। गुरु की सप्तम भाव पर जो दृष्टि थी, सप्तम भाव पे जो दृष्टि थी, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, तो यहाँ पंचम भाव जो है ये प्रेम, विवाह, लव, रोमांस, इन सब चीज़ों का भाव होता है। शेयर मार्केट का भी भाव होता है, लॉटरी वगैरह का भाव भी इससे देखते हैं, जुआ सट्टा भी इससे देखा जाता है, विद्या बुद्धि का भी भाव होता है। तो यहाँ बैठ कर के गुरु महाराज जिनके लव रोमांस के चांसेस थे उनको एक बंधन में बांधने के, सूत्र में बांधने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पे है। तो जिन बच्चों की ब्याह शादी में कोई अड़चन आ रही थी, कोई लड़की है, लड़का है, ब्याह नहीं हो पा रहा, दिक्कत आ रही थी, उनके चांस बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। शादी के लिए योग उनको वर भी मिलेगा, और जो वर है उसको कन्या भी मिलेगी। और सप्तम भाव पे दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से यहाँ के जो फल हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाले हो जाएंगे। अब ये भाव व्यापार का भी भाव है, ये हमारे पार्टनर का भी भाव है। अगर हमारा कोई कार्य, कोई बिजनेस हम किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो पीछे उस पार्टनर से भी हमारे मतभेद थे, आपस में कोई दूरियां बनी हुई थी, लेकिन अब गुरु के शुभ होते ही वो सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, पार्टनर आपको लाभ देने लगेंगे, और जो भी मनमुटाव, भेदभाव जो भी था वो सब खत्म हो जाएगा। व्यापार का भाव है। अब शनि व्यापार के वैसे कारक होते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यापार के मालिक बनते हैं वो बनते हैं गुरु बृहस्पति देवता, क्योंकि 10वें भाव के मालिक बृहस्पति है और बृहस्पति व्यापार के भी मालिक हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जो व्यापार का मालिक है और जो कर्म भाव का मालिक है, अब दोनों जगह गुरु का प्रभाव है। तो इसलिए जो व्यापारी गण हैं, मिथुन राशि वाले, उनके लिए अपार संभावना है व्यापार को बढ़ाने की, व्यापार में तरक्की की। तो
तो ऐसे जो लोग हैं अपने व्यापार को बिल्कुल निसंकोच आगे बढ़ाने के प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा से आपके कार्य सब सफल होंगे। और जिनका नौकरी जॉब जो करते हैं लोग ऐसे, तो बृहस्पति का दशम भाव का मालिकाना जो हक है वो आपको आपके जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके सर्विस सेक्टर में आपको बहुत राहत देने वाला है। प्रमोशन भी आपके लिए हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, आपको जॉब भी मिलने के पूरे चांस होते हैं। तो देखिए, गुरु का जो नक्षत्र का परिभ्रमण है ये बहुत ही ज़्यादा ये मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के आया है, और सकारात्मक प्रभाव आपके सामने अभी मिथुन राशि वालों के सामने आना शुरू हो जाएगा, और ये 27 नवंबर तक बहुत ही अच्छा प्रभाव गुरु का रहेगा। तो मिथुन राशि के लिए ये जो गुरु की नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत बढ़िया प्रभाव लेके आया है, अच्छा प्रभाव इनको देगा, हर तरीके से इनको राहत देगा। अब एक बात और छोटी सी आपके सामने करना चाहते हैं, अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ, या कोई पाप प्रभाव गुरु के ऊपर है, या गुरु कोई नीच का कहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे जो गुरु हैं वो अपना पूर्ण रूप से फल देने में समर्थवान नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए कुछ उपाय आपको बताते हैं, वो उपाय आप करेंगे तो गुरु आपको पूर्ण लाभ देने में सक्षम होगा। पहला उपाय आपके लिए बताते हैं कि सबसे पहले आप गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, और दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कोई सा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, दोनों मंत्र बराबर फलदायक हैं। संख्या कम से कम आपको 3 माला रोज़ रखनी पड़ेगी। 3 माला रोज़ बृहस्पतिवार को शुरू करके आप जाप शुरू करें, लगातार 27 नवंबर तक आप जाप करें। आपके जो भी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपके काम होंगे, सारे ही यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं और इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य कराएंगे। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का, तो गुरु का जो दूसरा रूप है वो श्री हरि विष्णु का रूप है, उन्हीं को गुरु के रूप में माना जाता है। तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं रोज़ाना नियम से, और पाठ शुरू करते हैं आप बृहस्पतिवार से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ होने वाला है। तीसरा उपाय बताते हैं, जिनकी बृहस्पति थोड़ी ठीक प्रभाव की नहीं है, ऐसे जातकों को केले की पूजा वीरवार को अवश्य करनी चाहिए। केले की पूजा में हल्दी का थोड़ा प्रयोग होता है। हल्दी से पहले केले को पूजा करें उसकी, उसके बाद उसके ऊपर जल चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं वहाँ, और उसकी एक परिक्रमा करके उसके बाहर कलावा एक बांधें, तो गुरु महाराज प्रसन्न होकर आपको आपकी आशा के अनुसार आपको फल देने में समर्थवान होंगे। अगला उपाय है, आप पुखराज तो नहीं पहन सकते, लेकिन पुखराज किसी को दान कर सकते हैं, पीली चीज़ का दान कर सकते हैं, सोना भी दान कर सकते हैं। सोना हो, पुखराज हो, पीली वस्तु हो, पीला कपड़ा हो, पीला फल हो, या पीली कोई भी चीज़ है आप दान कर सकते हैं जो आप सामर्थ्य के अनुसार है। तो ये सब करेंगे तो आपको बृहस्पति का फल अच्छा मिलेगा। तो ये वीडियो हमने आपको आज मिथुन राशि के लिए बनाया है। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय दें, और अगले वीडियो की तैयारी के साथ आप विदा चाहते हैं, और अगला वीडियो लेकर शीघ्र आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।